हाँ दोस्तों, आप सबको डेली स्टडी दिया जाए तो बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, हम क्लास 10 का आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया। चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अपक्रिया। सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसे अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसे अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए, अब आते हैं अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। अगला चैप्टर में देखते हैं क्या है। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और इसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। देखिए यह हाइड्रोजन और यह नाइट्रोजन क्या है? अभिकारक है। उत्पाद में अमोनिया बनता है, क्या हुआ? उत्पाद है। ठीक है। अगला है कार्बन और क्या है? ऑक्सीजन। क्रिया करके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें क्या है? अभिकारक है, और जो बना इससे क्या है? फलस्वरूप क्या बना? तो उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रिया कुल रूप से 12 प्रकार के होते हैं, मूल रूप से। ठीक है। लेकिन हम इसका पूरा प्रकार पढ़ेंगे, इसके बाद प्रकार के जो परिभाषाएं होते हैं उस परिभाषाओं को हम याद करेंगे। ठीक है। बहुत आसान तरीका से, बहुत एकदम बेसिक तरीका से। ठीक है। तो क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। ठीक है। मुख्य रूप से कितना प्रकार की होती है? 12 प्रकार की होती है। ठीक है। तो पहला क्या होता है? योगात्मक अपक्रिया या संयोजक अपक्रिया। ठीक है। दूसरा क्या होता है? वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटनीय प्रक्रिया। तीसरा पांचवा उत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुक्रमणीय अपक्रिया, उष्माक्षेपीय अपक्रिया, उष्माशोषी अपक्रिया, क्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया। ठीक है। यह क्या होता है? अपचयन अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया। ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से आप पढ़िएगा। रेडॉक्स अपक्रिया एक नया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम पढ़ते हैं हम पहला परिभाषा इसमें कि योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, वे अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके यानी आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना देते हैं, ऐसे अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया या संयोजक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि जब दो पदार्थ, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना दे रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बना दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या कर रहा है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम संयोजक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगला देखिए, खाली चूना। तब जल के साथ अपक्रिया करता है। क्या होता है? खाली चूना, मतलब एकदम चूना में पानी होनी नहीं, हम सूखा चूना लाएंगे और उसे क्या करेंगे? सूखा चूना या खाली चूना। ठीक है। तब जल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बना देता है? बुझा हुआ चूना बना देता है। ठीक है। खाली चूना या सूखा हुआ चूना तब जल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बना देता है? भीगा हुआ चूना बना देता है। ठीक है। अब आते हैं वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। देखिए, वे अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, ऐसे अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें देखिए क्या कर रहा है? एगो पदार्थ, बड़ा पदार्थ, उसको क्या कहते हैं? विभाजन यानी विखंडित किया जाए और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया या क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया। जैसे देखिए क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तब इसको हम विभाजित करेंगे, दो भाग में विभाजित करेंगे तो क्या बनाएगा? सूखा हुआ चूना, और ये क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। देखिए, इसको क्या करेंगे? विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 3 है। तो यहाँ देखिए Ca, यहाँ का ऑक्सीजन हो गया 1 ऑक्सीजन, और यह क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन हो गया? 3 ऑक्सीजन। देखिए, ये Ca कितना है? 1। Ca कितना है? 1। C यहाँ कितना है? कार्बन का होगा 1, कार्बन का होगा 1। ठीक है। इसको कहते हैं हम संतुलित करना। तो संतुलित करना भी आगे बताया जाएगा। ठीक है। तो क्या कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बना देता है? सूखा चूना, और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बनेगा। ठीक है। अब आते हैं अगला में देखिए, अगला कह रहा है फेरिक सल्फेट। क्या कह रहा है? फेरिक सल्फेट को हम जब गर्म करते हैं या वियोजन करते हैं, फेरिक सल्फेट को गर्म करके वियोजन करते हैं तो क्या बनाता है? फेरिक सल्फेट फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फेट डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना, सॉरी सल्फर 3 है ना, तो ट्राई बनाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखिए क्या बनाता है? पहला बनाता है फेरिक ऑक्साइड बनाता है, पहला क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फिर बनाता है सल्फर
डाइऑक्साइड बनाता है। इसका क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सब फेरिक सल्फेट को हम गर्म करते हैं। तो ठीक है, वियोजन विधि में। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं हम विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है ना, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। ठीक है, वियोजन का विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, देखिए वे अपक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के समूह के स्थान को कोई दूसरा परमाणु के समूह आ जाता है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं हम? विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए कह रहा है कि वे अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु को एक परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु के समूह आ जाता है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट को लोहा के यानी फेरिक के साथ क्रिया कराने हैं तो क्या बने? फेरिक सल्फेट बनाएगा और क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। देखिए यहाँ पर देखिए कॉपर और लोहा में अत्यधिक क्रियाशील कौन होता है? लोहा। तो क्या करेगा? लोहा इसका स्थान ले लेगा, ये कॉपर क्या करेगा? इसका स्थान लेगा। बस इतना करना है। देखिए यहाँ पर लोहा आ गया है, पीछे है तो यहाँ पर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाए? कॉपर सल्फेट को जब फेरिक के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बना देगा? गर्म करते हैं तो क्या बना देगा? फेरिक सल्फेट और क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। लिख दिया गया है कि इस अपक्रिया में Cu के स्थान पर Fe आ गया है, क्योंकि Fe स्थान पर CuF प्रतिस्थापित हो गया है। कह रहा है कि जो Cu है कॉपर का स्थान है, उसके तरफ फेरिक आ गया। फेरिक के स्थान पर क्या चला गया? कॉपर को क्या कर दिया गया है? प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब आ रहा है द्विविस्थापन अपक्रिया। वे अपक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का अपने आपस में आदान प्रदान हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसे उभय अपघटनी भी अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम सल्फेट का क्रिया बेरिलियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट का क्रिया बेरिलियम सल्फाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? बेरिलियम सल्फेट बनाएगा और क्या सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? देखिए सोडियम सल्फेट का क्रिया ब्रोमियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बना देगा? ब्रोमियम सल्फेट बनाएगा और क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को साथ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो क्या अगला परिभाषा पढ़ते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? वे अपक्रिया जो अग्र पक्ष दोनों तरीका होता है। देखिए आगे और पीछे दोनों अपक्रिया होता है, वैसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया का। तो परिभाषा हम देख लेते हैं। वे अपक्रिया जो अग्र तथा पक्ष दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, ऐसे अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक होता है अनुकर्मणीय अपक्रिया। अनुकर्मणीय अपक्रिया केवल एक दिशा में होता है और उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है? दोनों दिशा में होता है। ठीक है, आप इससे परिभाषा याद कर सकते हैं। कोई पूछ लेगा उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं तो आप कहिएगा वह अपक्रिया जो दोनों दिशा और संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और अनुकर्मणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? जो केवल एक दिशा और संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनुकर्मणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या सोडियम और क्या हाइड्रोजन आपस में क्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर से अगर विखंडित करेंगे, अगर इसको विखंडित करेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम और हाइड्रोजन में विभाजित होगा। इसको क्रिया करा देंगे तो क्या बना देगा? अमोनिया बना। देखिए अनुकर्मणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? वे अपक्रिया जो केवल एक दिशा और संपन्न होता है, वैसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकर्मणीय अपक्रिया कहते हैं। इसको इस चित्र से क्या कहते हैं? निरूपित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम अनुकर्मणीय अपक्रिया कहते हैं। उत्कर्मणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? दोनों दिशा और हो। ठीक है, तो इसको देखिए क्या बनता देखिए सोडियम का क्रिया जल के साथ कराते हैं। सोडियम कास्टिक सोडा बनाता है। क्या बनाता है? कास्टिक सोडा बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, सब सोडियम को क्रिया जल के साथ कराते हैं, क्या बनाएगा? कास्टिक सोडा और क्या बना देगा? जल बना देगा, हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? वे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होता है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। या वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। निर्मुक्त कहिए या उपयुक्त उत्पन्न कहिए, बात एक होता है। ठीक है, ऐसे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन को जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनाएगा? जल बनाता और 136.8 किलो कैलोरी क्या होता है? उत्पन्न होता है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या बनाता है? जब जल को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? जल बनाएगा और उसके साथ साथ 136.8 किलो कैलोरी क्या होता है? उत्पन्न होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
अगला परिभाषा पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। वे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है या अवशोषण होता है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण होना या शोषण होना, बात एक होता है, ठीक है। वे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या शोषण होता है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं हम, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन का क्रिया यदि हम जल ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, 40 किलो कैलोरीन के साथ क्रिया करते हैं। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का क्रिया 42 किलो कैलोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसमें क्या करेगा, 42 किलो कैलोरीन तो होता है, कैलोरीन समाप्त हो जाएगा, क्या बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन कैलोरीन तो ऊर्जा होता है, या कैलोरीन ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण हो जाता है, तो कैलोरीन ऊर्जा इसको क्या करेगा, या समाप्त कर देगा। सिर्फ यही दोनों बचेगा, ठीक है। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। अब आते हैं अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं। वे अपक्रिया जिसमें विलेय लवण प्राप्त होते हैं, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वे अपक्रिया जिसमें अविलेय लवण समाप्त होते प्राप्त होते हैं, अविलेय समान, जो जिसको जल में मिलाने पर मिले नहीं उसे क्या कहते हैं, अविलेय कहते हैं। जो जल में नहीं घुले उसे क्या कहते हैं, अविलेय कहते हैं। वे अपक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होते हैं, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए जिस अपक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, ऐसे अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कहा है कि जब सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हो तो बेरिलियम सल्फेट तथा अवक्षेपण प्राप्त होते हैं। देखिए अवक्षेपण माने यह हुआ, अवक्षेपण माने यह हुआ, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरिलियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेरिलियम सल्फेट और क्या होना है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड तो जल में क्या होता है, नमक जल में मिल जाएगा, लेकिन बेरिलियम सल्फेट है जो जल में नहीं मिलेगा, इसलिए क्या कहते हैं, इसे अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अवक्षेपण किसे कहते हैं, जो जल में ना मिले या जल में ना घुले या अविलय हो, उसे क्या कहते हैं, हम अवक्षेपण कहते हैं। पढ़ते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। इसलिए हम पहले लिख देते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम यही टारगेट रहता है कि एक दिन कम से कम एक चैप्टर निकाला जाए, ठीक है। तो 15 से 17 मिनट में हम एक चैप्टर निकाल देते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। कहेंगे कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो उत्पाद बनता है उसे लवण कहते हैं। देखिए क्या कहेंगे, अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। क्या कहें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, इसका क्या नमक यानी NaCl क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। और क्या बनाता है, जल बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, या क्या है, लवण है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग तथा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का वियोग होता है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया या अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा होता है कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकरण अपक्रिया। देखिए इसमें सब में क्या है, ऑक्सीजन का, देखिए C+O2 क्या कार्बन डाइऑक्साइड, S+O2 सल्फेट ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जिसमें O2 होता है उसे क्या कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। और जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे कहते हैं अनऑक्सीकरण उपचयन अपक्रिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का वियोग होता है, यानी क्या करा कि जिसमें हाइड्रोजन होता है और क्या ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। या आप ऐसे परिभाषा याद करिएगा, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, सबसे बढ़िया इसका परिभाषा है। उपचयन अपक्रिया हम पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं, हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं, हम अपचयन अपक्रिया। देखिए यहाँ क्लोरीन का क्रिया जल हाइड्रोजन के साथ कराया गया तो क्या होना, हाइड्रोक्लोराइड बनाया, क्या होना, हाइड्रोक्लोराइड बनाया, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए
किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का धन विद्युतीय तत्वों का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन के ऋण विद्युतीय तत्वों का वियोग होता है, यानी वे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा दूसरे तरह से लिखा गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक और वीडियो डाला गया है, उसमें अब नया वीडियो बनाकर डाला गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, कि किसी पदार्थ वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए। अपचायक किसे कहते हैं? जिस पदार्थों में ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पदार्थों में ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? हम अपचायक कहते हैं। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जो अन्य पदार्थों में अपचयित करता है, उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। अब आते हैं ऑक्सीकरण या उपचायक किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण कारक या उपचायक किसे कहते हैं? देखिए, जिस पदार्थों में अपचयन होता है, जिस पदार्थों में अपचयन होता है उसमें ऑक्सीकरण या अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचायक कहते हैं। जिस पदार्थों में अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। ठीक है, या इस दूसरे का परिभाषा देख लिए। अभिक्रिया का में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपचयित करता है उसे अपचयित करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचायक कहते हैं। ठीक है, अब बताए विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन हो जाता है, ऐसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या इस पराक्रम को विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक संगठन। क्या कहते हैं? रासायनिक संगठन जब दो या दो से अधिक पदार्थ परमाणुओं का संयोग जिससे रासायनिक यौगिक बनता है उसे यौगिक को रासायनिक संगठन कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परमाणुओं के संयोग से जिसमें रासायनिक यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संगठन कहते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो नए। कॉपी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है संचरण और विकृत ग्रंथिका किसे कहते हैं? देखिए, संचरण जब कोई धातु को आसपास आर्द्रता आ जाते हैं संपर्क में जब कोई धातु आसपास के आर्द्रता के संपर्क में आ जाते हैं तो धीरे धीरे संचरण होने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास के आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचरण कहते हैं। जैसे देखिए, परिभाषा क्या है कि जब कोई पदार्थ यानी लोहा हुआ जैसे उस पर क्या होता है? जैसे उस पर मूर्छा लगने लगता है तो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी धीरे धीरे झरने लगता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संचरण कहते हैं। इसको बचने के लिए क्या करते हैं? हम उस धातु पर पेंट वोट लगा देते हैं तो धीरे धीरे ग्रीस व्रीस लगा देते हैं तो संचरण की क्रिया रुक जाती है। ठीक है, विकृत ग्रंथिका क्या होता है? जब वसा अथवा वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ यानी अचार को, ठीक है, में ऑक्सीकरण से प्रक्रिया करके क्या कहता है? ऑक्सीजन से क्रिया करने पर ऑक्सीकृत हो जाता है तो एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत ग्रंथिका कहते हैं। जैसे हम समझते हैं कह रहा कि जब किसी तेल वाला या वसा पदार्थ को यदि उसमें ढक्कन उक्कन नहीं लगाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो धीरे धीरे उसमें से एक विशेष प्रकार के गंध आने लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत ग्रंथिका कहते हैं। वो खराब हो जाता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।